जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 8, 9, 18 या 19 मई को है तो ये आपके लिए रामबाण एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 12 आपके सामने है। इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो डेली शिफ्टों में पूछ रहा है एसएससी जीडी दोस्तों। इन्हीं टॉपिक्स पर बार बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ रहा है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ रहा है। एक एक क्वेश्चन इस क्लास का देख लेना, एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले एक चीज का कमेंट जरूर कर दो कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स के बताइए। पहला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है। आपको एग्जामिनर ये भी पूछ चुका है इसी क्वेश्चन में कि गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी दो नदियां मिलकर बनाती है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र ही है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहां पे आपको मेघना टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक भी क्लास का क्वेश्चन आज मिस मत कर लेना, एग्जाम में छपेंगे दोस्तों आगामी डेट्स में, आगामी शिफ्टों में, ठीक है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है, बताइए। कुमाऊं हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो सही जवाब आ जाएगा सतलुज और काली नदियों के बीच के क्षेत्र को हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब आप पूछे होंगे इतना इजी क्वेश्चन भी दे रहे, कल का पेपर ही देख लो। कल के पेपर में ही पूछा कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का है। देखो कल का पूछा है, कल की शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि इतना इजी आ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य की तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है जिन्हें 1977 में पद्म विभूषण से पुरस्कार मिला है, बताएंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये नदी अंत में किस में जाकर गिरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। तो सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ये खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर गिरती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करता है, इसकी अवधि कितनी होती है। देखो एग्जामिनर इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है, इसी पैटर्न पर पूछ रहा है और बस इतना चेंज है क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। और उसी प्रकार से मैंने कंटेंट डिजाइन किया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और वो भी 5 साल के लिए, ठीक है। तो वित्त आयोग का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 280 में, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या की थी, उस सम्राट का नाम बता दो भाई। चलिए बताइए उस सम्राट का नाम क्या है, सभी स्टूडेंट को बताना है। आप सभी को पता दोस्तों जिसकी हत्या की थी वो था बृहदत्त, अंतिम मौर्य था दोस्तों, ठीक है। ठीक है, शुंग वंश, हाँ अंतिम मौर्य शासक था। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो राज्यपाल की नियुक्ति पूछ रहा है, चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछ रहा है, चाहे वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पूछ रहा है, चाहे महाधिवक्ता की नियुक्ति पूछ रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई। और शपथ कौन दिलाता है, इस प्रकार से। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे ना तो मैं बीच बीच में आपकी हेल्प करते रहूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एग्जामिनर। फिलहाल आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे राज्यपाल आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो आप कहोगे पीवी सिंधु हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था, इसके मुख्य नेता कौन थे, बताइए दोस्तों। यहीं पर आप मुझे बताइए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, देखो मैं वही क्वेश्चन लिखूंगा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जो डेली अटेंड करते हैं उन्हें फायदा है, वो आंसर फटाफट कर देंगे, ठीक है। जो डेली नहीं करते हैं वो पूछेंगे कि आप ही आंसर बता दो। भाई आप डेली क्लास अटेंड करो ना, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। ये क्या हो रहा है, संथाल विद्रोह, ठीक है। हाँ बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे, बक्सी जगबंधु, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही क्या नाम है, संथाल, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट है वो कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है। तो यहां पर ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय दोस्तों आप बताइए किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों रीट जारी करता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सत्रिया नृत्य के प्रतिवादक श्रीमंत शंकर देव ने किस नाटक के माध्यम से इस नृत्य का प्रचार किया है। घुमा घुमा के तो क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे अंकिया नाट आपको टिक करना है। और सत्रिया नृत्य कहाँ का है मुझे प्लीज एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए।
इजी क्वेश्चन है। ये यक्षगान है ना, मैंने कितनी बार पढ़ाया और एग्जामिनर ने कितनी बार ये दे भी दिया। एग्जामिनर ने दिया ये यक्षगान किससे संबंधित है, तो कर्नाटक आपको टिक कर लेना था। ठीक है, मतलब मैंने जो पढ़ाया दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जो अभी तक मेरे से जुड़े हैं, शिद्दत से पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम में करके भी आ रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि हाँ जो पढ़ाया वही क्वेश्चन आया। जो 1-2 दिन पहले जुड़े वही कहेंगे कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी और उसे वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। और उसी गुप्त शासक को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको गुरुजी आरबीआई गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। भाई ट्रेंड हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध त्योहार लोसार मुख्य रूप से किन समुदायों द्वारा मनाया जाता है? अब मुझे आप बताइए ओणम बताइए दोस्तों कहाँ का फेमस है ओणम त्योहार। और यहीं पर मुझे आप बताइए जल्लीकट्टू उत्सव। यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, मैं यहाँ पर चला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओणम बताएंगे आप लोग मुझे, और जल्लीकट्टू बताइए। जल्लीकट्टू ये त्यौहार कहाँ के फेमस है? प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे आप लोग। ठीक है, फिलहाल आपको पूछा लोसार ये मुख्य रूप से किन समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आपको गुरुजी बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम साक्षरता है वहां पर, वो केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, गुरु विपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा आपको एग्जामिनर ने। ठीक है, तो यहाँ पे मणिपुरी नृत्य टिक कर लेना आप लोगों को। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? तो आप कहोगे कथक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे कानूनी सलाह ले सकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? बताएंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा कतर में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? भाई नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग था दोस्तों, आप सभी को पता है, जिसका गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, 2015 में नीति आयोग आ गया था। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है वो आपसे पूछा है मेरे भाई। तो यहाँ पे निधि छिब्बर आप लोग टिक कर लेंगे। सीईओ पूछा है दोस्तों, और इनके अध्यक्ष तो आपको पता ही दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको निधि छिब्बर टिक करना करंट डाटा के अकॉर्डिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है जो सरकारी नौकरी में समान अवसर की बात करता है? देखो अनुच्छेद 16 मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों। देखो ये तो आपको आर्टिकल 17 में दिख रहा है, ये आपको 18 में दिख रहा है। लोक नियोजन आपको टिक करना है दोस्तों, 16 में बताया गया। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे आप लोग यहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 21 बताइए। अनुच्छेद 21 बताएंगे आप लोग यहां पर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा गया। अनुच्छेद 21 बताइए। मैंने आपको बहुत बार ये अनुच्छेद 21 पढ़ाया है दोस्तों, 21 भी पढ़ाया और 21 का ए भी पढ़ाया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, प्रसिद्ध संगीतकार बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया? बताएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा 2001 में ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। बताइए, इनके जो उपाध्यक्ष होते हैं मेरे भाई, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप ये कहोगे गुरु इनके जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि चलो मैं ही बताता हूँ, राष्ट्रपति करता है दोस्तों 75 के ए के तहत। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बैसाखी उत्सव मुख्य रूप से पंजाब में किस फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपको यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो बैसाखी उत्सव है कहां मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछ लिया कि किस फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो रबी की फसल आपको टिक करना है मेरे भाई।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना अच्छे से। मेरे भाई अगर आप चाहते हो इसी प्रकार से डेली क्लासेस चलें, डेली पीडीएफ भी मिले, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाटी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नाटी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपको गुरुजी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो डी ऑप्शन को लॉक करना है। अनुच्छेद 21 किसके बारे में है जिससे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आई थिंक अभी पूछा था आपसे, तो यहां पे ध्यान रखना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। मेरे भाई चीजें क्लियर है तो आप एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, ये वाला बटन दबा दो जल्दी से, लाइक कर लो वीडियो को। जितने भी स्टूडेंट डेली देखते हैं, भाई डेली वाले स्टूडेंट को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप ही लाइक कर लेंगे भाई। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? बताइए दोस्तों, भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन ने ये पूछा है। तो सही जवाब हो जाएगा 67.8% है, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता को समर्पित है? मोहिनी अट्टम पूछा, मतलब आपको यह पता चल चुका है केरल का क्लासिकल डांस क्या, मोहिनी अट्टम, और यह भगवान विष्णु को समर्पित है मेरे भाई, यानी कि ए ऑप्शन आपको यहां पे लॉक करना है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना किसका कर्तव्य है? बताइए दोस्तों, यहीं पर आप मुझे बताइए अनुच्छेद, यहीं पर आर्टिकल बताइए, अनुच्छेद 153 बताइए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 153 आप मुझे बताइए, यहीं पर आप मुझे अनुच्छेद, यहीं पर आप मुझे बताएंगे अनुच्छेद 155 बताइए। ये दोनों आर्टिकल दोस्तों मैं आपको बता देता हूं हिंट के लिए, राज्यपाल से ही संबंधित हैं। दोनों आर्टिकल दोस्तों राज्यपाल से संबंधित हैं, लेकिन राज्यपाल से संबंधित तो, लेकिन इनमें क्या क्या बताया गया वो आपसे पूछा है। फिलहाल आप लोग यहां पर क्या टिक करेंगे, यहां पर आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री टिक करना है, क्योंकि अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देने का कर्तव्य किसका? मुख्यमंत्री का मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों काम तो प्रधानमंत्री करते हैं, आप सभी को पता। उसी तरह से राज्य में भी काम तो ज्यादातर मुख्यमंत्री ही करेंगे, खाली साइन वगैरह इनके लिए राज्यपाल रहते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित किस भाषा में लिखी थी? शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर आप लोग आंसर टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किस वर्ष में की थी? मतलब ये पता चल चुका है कि अकबर ने ही इबादत खाने की स्थापना की है, अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना की है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर आपको 1575 आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फतेहपुर सीकरी दोस्तों मुगलों की राजधानी भी रही थी, आपको पता ही होगा। अनुच्छेद 141 के अनुसार किसके द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पद्म सुब्रमण्यम को 2024 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही जवाब आ जाएगा पद्म विभूषण। ध्यान रखना, पद्म सुब्रमण्यम को 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अग्रिम जमानत के लिए व्यक्ति को कहां आवेदन करना आवश्यक है? बताएंगे। तो पुलिस प्रशासन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंदी वाले टॉपिक है ना जो आपका, उसमें कम से कम 10-11 क्वेश्चन पुलिस प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे आंसर टिक कर लेना है, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक है मेरे भाई, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, सेशन कोर्ट्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो जमानती अपराध में जमानत कहां से मिल सकती है? जमानती अपराध में जमानत कहां से मिल सकती है? क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट आपकी स्क्रीन पर है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई पुलिस स्टेशन से ही मिल सकती है, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार्जशीट पुलिस द्वारा कहां पेश की जाती है? चार्जशीट पुलिस द्वारा कहां पर पेश की जाती है? ना ही पुलिस मुख्यालय में, ना ही अखबार में, ना ही आरोपी घर में, ये मतलब पेश की जाती है संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन है भाई सपोर्टर? अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने, आपको पता ही दोस्तों इनका फेवरेट खेल भाला फेंक है। ठीक है, तो इसमें पूछा है आपको कौन सा मेडल जीता, तो ध्यान रखोगे सिल्वर मेडल, मतलब कि रजत पदक। ठीक है मेरे भाई,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जेल से अस्थायी रूप से रिहाई मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जेल से अस्थायी रूप से रिहाई मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन ने पूछा है। बताइए दोस्तों। तो ये बड़ा ही इजी और बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। बेल कहते हैं, हम उसे जमानत कहते हैं। बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से एग्जामिनर पूछेगा क्या, तो ये युद्ध ध्यान रखना 261 बीसी में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। ये वही युद्ध था दोस्तों जिसने अशोक के पूरे जीवन को ही बदल दिया था मेरा भाई, सम्राट अशोक, ठीक है, जिसको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके दोस्तों अभिलेख बहुत पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अगर दूं तो क्या आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों? अशोक से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कलिंग युद्ध तो आपको पता ही 261 बीसी में हुआ था दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है। इसके जो ज्यादातर दोस्तों जो अभिलेख थे ना दोस्तों, वो ब्राह्मी और खरेष्ठी लिपि में थे, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको धम्म की नीति अपनाई थी। देखो ये लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। मैंने आपको पढ़ाया था ना बलबन, मैंने आपको पढ़ाया था ना दोस्तों, बलबन ने ये नीति अपनाई थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? पार्डिंग पावर्स पूछिए किसकी? गवर्नर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। आर्टिकल 72 तो आपको पता ही है किससे संबंधित है। ये आपको दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है। राष्ट्रपति आपको टिक करना है। क्या टिक करना है मेरे भाई? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, आर्टिकल 161। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको दीपा मलिक करना है। और देखो मैंने आपके सामने ईयर भी लिखा है, कब? 2016 में। कोई सा भी क्वेश्चन पूछे तो आप टिक कर लेना, चाहे ईयर पूछ ले चाहे नाम पूछ ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? क्वेश्चन ने ये आपसे पूछा है। तो आप हो गए भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। अगला क्वेश्चन, 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? बताइए दोस्तों, 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? शानदार क्वेश्चन है। चलिए आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर। तो जवाब आ जाएगा रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बताइएगा फिलहाल, कौन सा त्योहार है जो केरल की नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? आई थिंक कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया पहले भी दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ से आप वो रहें दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? तो कौन सा त्योहार है कि केरल का दोस्तों बताइए। तो आप ये कहोगे गुरुजी ओणम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 बताइए, कौन? देखो कल की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन मैंने न जाने कितनी बार करवाया दोस्तों। तो आप ये तो कह नहीं सकते सर कि जो पढ़ाया वो क्वेश्चन नहीं आए। भाई जो पढ़ाया वही क्वेश्चन पूछे गए, बस इतना फर्क है। आप 1-2 दिन पहले जुड़े हो और वो बच्चे जो मेरे से शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि स्टार्टिंग से डेली क्लास अटेंड क्या करो। हालांकि वो क्वेश्चन वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार जो कि 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य है किससे संबंधित है? ठीक है, तो मैंने ये हमेशा पढ़ाया है दोस्तों आपको 86वां संविधान संशोधन अलग स्लाइड पर लेकर भी लिखकर टाइप करके भी पढ़ाया दोस्तों, ओरल भी पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 86वां अमेंडमेंट आपको ध्यान में रख लेना है। अब मैं कुछ अमेंडमेंट आपके सामने दे रहा हूँ, संशोधन, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संशोधन, संशोधन ध्यान से सुनोगे। आप लोग क्या स्किप कर देते हो, फिर जब क्वेश्चन आते ना एग्जाम में फिर आप बोलते हो जो पढ़ाया वो आया ही नहीं। अरे भाई स्किप क्यों करते हो? पहले सुनो तो मैं क्या बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, आप स्किप कर देते हो, ठीक है। तो आपको 44वां ध्यान रखना है, 44वां संशोधन, 44वां संशोधन ध्यान रखना है, ठीक है। आपको 61वां संविधान संशोधन ध्यान रखना है, ठीक है। आपको 69 वाला संविधान संशोधन ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 संशोधन तो किसी भी कीमत पे ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन। अगर आपको इन चारों संविधान संशोधन में से किसी का एक का भी आंसर आता है तो आप मुझे अपनी राय इस कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हालांकि मैंने ये बहुत बार रिवीजन कराया, बहुत बार रटवाया आप लोगों को, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। फिलहाल क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किस मौलिक कर्तव्य को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था?
अभी देखो, अभी जो मैंने आपके सामने संविधान संशोधन लिखा ना, 44वां संविधान संशोधन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है 1978 में, ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा कि उसको किस आर्टिकल में मतलब किया गया, लीगल राइट बनाया गया, तो वो भी मैं बता दूंगा, आर्टिकल 300A। क्या ध्यान रखोगे, 300A आर्टिकल आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर आर्टिकल 300A आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है, 300A, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है संपत्ति का अधिकार मेरे भाई। क्या ध्यान रखोगे, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो फिलहाल मेरे फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, इस छोटे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें रेस्पॉन्स करें मेरे भाई। अगर आप चाहते हो कि क्लासेस इसी प्रकार से कंटिन्यू चले, डेली PDF भी मिले, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे दोस्तों, ठीक है। आपके काम की चीज़ की सर PDF कहाँ पर मिलेगी, इसकी जो PDF मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कुछ भी किसी भी प्रकार का, तो आप इस कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप इस सेशन को दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हुई, अच्छे से रिवीजन हुआ है, तो एक बार मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स और जो भी नए विजिट करो उन सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये वीडियो उन स्टूडेंट तक तो पहुंचा दो भाई जिनका एग्जाम 8 तारीख को, 9 तारीख को, या फिर थर्ड फेज यानी कि 18 से स्टार्ट है, 18, 19, 20, 21, 22 में एग्जाम है, वहां तक तो ये वीडियो पहुंचा दो उन स्टूडेंट तक, ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है मेरे भाई। और बाकी आपके दोस्तों आज से NTPC 12th लेवल वाले स्टूडेंट के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, मतलब क्लासेस तो पहले से चल रही है, एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू और एनालाइज लेके मैं 8 बजे वाली क्लास में हाजिर होऊंगा। तो आप लोगों को वो 8 बजे वाली क्लास डेली अटेंड करेगी, आपको अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं एनालाइज कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा और आगे आगामी शिफ्टों में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो 8 बजे वाली आज क्लास जरूर जुड़ना दोस्तों आप लोग, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।